हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिगो पेंट्स के बारे में। इंडिगो पेंट्स के ऊपर मैंने कुछ वीडियोस पहले भी बनाई हुई हैं। अभी इसके रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स के बाद हमें एक बार इसको वापस से रिवाइज कर लेना चाहिए कि रिजल्ट्स का क्या इम्पैक्ट है, किस तरह के रिजल्ट्स हैं, क्या मैनेजमेंट ने यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं और किस तरह के यहाँ पर आने वाला जो टाइम है वहाँ ये कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड बिजनेस किस तरह का परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। साथ में हम यहाँ पर टेक्निकल्स भी देखेंगे। तो इट विल बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, बिजनेस एनालिसिस से लेकर फाइनेंशियल एनालिसिस और फाइनेंशियल एनालिसिस के बाद टेक्निकल एनालिसिस, और किस तरीके से हमने चीज़ों को रीड करना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों को समझने के बाद ही हम बेसिकली इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि अगर हमारे पास पहले से शेयर्स हैं और तो उस शेयर्स का क्या किया जाए, अगर नहीं है तो बाय किया जाए या नहीं किया जाए, या फिर सेल किया जाए, होल्ड किया जाए। तो जितने भी डिसीजंस हैं वो सारे सोच समझ कर लेने चाहिए। आप सारी चीज़ों को समझो, अच्छे से यहाँ पर एनालाइज करो और थोड़ा सा मेहनत करो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो, बैक टेस्ट करो। जो स्ट्रेटजीज मैं सिखाता हूं उन स्ट्रेटजीज को लेकर बैक टेस्ट करके जब अपनी कन्विक्शन आए तब उनको यूटिलाइज करो। तो यहाँ पर भी जितने भी सारे पॉइंट्स हैं हाल फिलहाल मैं सारे यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो जैसे हम सबसे पहले पहुंचते हैं एक बार रिजल्ट्स की तरफ। तो अभी जो रिजल्ट्स आए हैं मार्च क्वार्टर में, उसमें 325 करोड़ रुपीज की यहाँ पर सेल्स आई है। एंड 325 करोड़ रुपीज की सेल्स इज द हाईएस्ट एवर सेल्स सो फार। आज तक इतनी ज्यादा सेल्स कभी नहीं आई क्वार्टरली बेसिस पर। 72 करोड़ रुपीज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, दैट इज द हाईएस्ट एवर। उसके साथ में प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज द हाईएस्ट एवर 65 करोड़ रुपीज का, एंड 49 करोड़ रुपीज का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मींस दिस इज हाईएस्ट एवर। तो सारे ही नंबर्स यहाँ पर हाईएस्ट एवर हैं क्वार्टरली बेसिस पर। ईयरली अगर हम बात करें तो हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस है। इतनी ज्यादा यहाँ पर सेल्स कभी नहीं हुई इससे पहले। 1000 करोड़ की, 1073 करोड़ की, 182 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 156, 132 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट है जो टोटल है। तो सारे ही नंबर्स यहाँ पर ग्रेट हैं, हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। साथ में अगर हम यहाँ पर एक और पॉजिटिव पॉइंट देखें कि कैपेसिटी जो इन्होंने स्टार्ट की थी ऑलमोस्ट 10 इयर्स बैक, 4 करोड़ रुपीस का जो इनके पास फिक्स्ड एसेट्स था वो इंक्रीज होते होते 265 करोड़ रुपीस का हो गया है। और साथ में अच्छी बात क्या है कि जितना फिक्स्ड एसेट्स आज की डेट में है जो ऑपरेशनल है, उतना ही अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट है कि इनकी कैपेसिटी यहां से डबल होती हुई नजर आती है साफ साफ। और इसमें इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जितना भी इन्होंने एक्सपेंशन किया है और जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन 251 करोड़ है, इसके लिए इनके ऊपर लोन क्या है? जीरो। अपना पैसा कितना है? 729 करोड़ प्लस 48 करोड़, यानी कि 825 करोड़ के आसपास। और बोरोइंग कितनी है? बोरोइंग है 12 करोड़। जितनी बोरोइंग 12 करोड़ है उससे ज्यादा का इनके पास ऑलरेडी अपने पास कैश है। तो 49 करोड़ रुपीस का कैश है, यानी कि जितना भी यहां पर एक्सपेंशन हुआ है सारा अपने पैसे से हुआ है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो फाइनेंशियल्स जो है इसके वो अमंग द बेस्ट हैं। आरओसी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी 21% की है, वो अच्छी है। डेट इक्विटी रेशियो हमने बात कर ली, 0.02 है। प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है। प्रोमोटर होल्डिंग के साथ में हमें ये भी देखना चाहिए कि रिटेल पब्लिक के पास कितना है। तो प्रोमोटर के पास 54% है, एफआईआई के पास 8.8 है, डीआईआई के पास 3.2 है। जो पब्लिक के पास यहाँ पर 34% नजर आती है, 34% में से एक्चुअल में एससीआई इन्वेस्टमेंट एंड सीक्वेंशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स आईवी ये दोनों एक ही नजर आते हैं। सिक्वेशिया और सिक्वेया, नॉट सिक्वेशिया, एंड एससीआई ये दोनों सेम ही है। एससीआई इन्वेस्टमेंट्स आईवी ये 4 है और ये 5th है, यानी कि ये कोई फंड होगा ऑफ कोर्स। सो 13.10% एंड 12.14%, तो 25%, यानी कि 33.99% में से 25.24% अगर निकाल दें तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 8% बचता है, 8.5%। तो रिटेल पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 8.5% है। और उसी 8.5% में से हम जैसे पता नहीं कितने लोग हैं जो इसको मजबूती से लेकर बैठे हुए हैं, और जितना ज्यादा नीचे जाया जाता है उतना ज्यादा और बाय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस है और कंपनी यहां पर हाईएस्ट एवर सेल्स और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट और कंपनी एक्सपेंशन में है विदाउट लोन,
तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता। कंपनी का अपना ब्रांड है, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ज्यादा अच्छे से है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया आने के पूरे यहाँ पर एक्सपेंशन प्लान्स हैं। एक्सपेंशन प्लान्स को कैसे देखा जाए आप यहाँ पर समझ सकते हो। जैसे कंपनी ने अपने जो अभी फिलहाल यहाँ पर पीपीटी लॉन्च की, उसमें कंपनी हैज रिसेंटली एक्वायर्ड 51% इन एप्पल केमी, which has given us the required expertise in waterproofing and construction chemical products range. And Apple Chemi will soon expand its footprint pan-India and continue its focus on B2B segment, while Indigo Paints will target the retail consumers for the waterproofing and construction range. तो जो यहाँ पर इन्होंने एप्पल कैमी में 51% का हिस्सेदारी परचेज की है, ध्यान से समझना, जो हिस्सेदारी परचेज की है, अब जब इसका भी रेवेन्यू और इसका भी नेट प्रॉफिट और उसके बाद इसका भी एक्सपेंशन जब यहां पर रिजल्ट्स में दिखेगा तो नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ेंगे क्या? और ये ऑलरेडी एक्वायर कर चुके हैं, यहां पर एक्वायर नहीं करना है, एक्वायर कर चुके हैं। और साथ में द न्यू प्लांट इन तमिलनाडु इज इन ट्रायल फेज एंड विल कमेंस द कमर्शियल प्रोडक्शन शॉर्टली। अब जब तमिलनाडु में नया प्लांट लगा है, इसका जो ट्रायल चल रहा है वो अभी ऑनगोइंग है। जैसे ही ये कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, ये भी रेवेन्यू में जाएगा, ये भी नेट प्रॉफिट में जाएगा। आप सोचो कितना यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है, और ये सारा का सारा बिना लोन के है। दैट इज द बेस्ट पार्ट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंपनी। उसके साथ में अगर हम एक और नीचे के पेज पर जाएं तो यहाँ पर जैसे इन्होंने लिखा है, कंपनी इज प्लानिंग ए न्यू वाटर बेस्ड पेंट प्लांट एट जोधपुर ऑफ 90,000 किलोलीटर पर एनम कैपेसिटी। तो जो है वो तो है ही, उसके साथ में और भी यहां पर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यानी कि आज की डेट में बिजनेस सुपर्ब है, टॉप पर है, अपने मींस आज तक की परफॉर्मेंस के बेस पर, जीरो डेट के साथ, अच्छी आरओसी के साथ, गुड एक्सपेंशन प्लान्स, और जो एक्सपेंशन ऑलरेडी कर चुकी है उसके नेक्स्ट क्वार्टर्स में यहां पर रिजल्ट्स भी आने, जैसे तमिलनाडु प्लांट का रिजल्ट आना है, यानी कि सेल्स यहां पर ऐड होनी शुरू हो जाएगी और नेट प्रॉफिटेबिलिटी के साथ, और एप्पल केमी का जो बिजनेस है वो भी ऐड होना शुरू हो जाएगा। उनकी पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। और साथ में यहां पर अगर हम बात करें कि हम जब लगातार इसकी बातें कर रहे हैं, जितना नीचे जाया जा रहा है उतना और परचेज कर सकते हैं, इन सब बातों के चलते ही हमें ये कॉन्फिडेंस आता है। ये कॉन्फिडेंस किसी के कहने से नहीं आना चाहिए, आप इस बात को वापस से ध्यान से समझना। ये कॉन्फिडेंस किसी के कहने से नहीं आना चाहिए, ये खुद की स्टडी से आना चाहिए। मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं, इन चीजों को लेकर सारी चीजें डिटेल में डाल चुका हूं। जैसे इंडिगो पेंट्स विवेक सिंघल जाके अगर आप सर्च करोगे तो इंडिगो पेंट्स कंप्लीट स्टडी, इंडिगो पेंट्स मल्टीबैगर स्टॉक क्वेश्चन मार्क, तो ये सब चीजें जब यहां पर दिखती है ना, आप सारा का सारा यहां पर स्टडी करोगे, समझोगे, तो आपको पता चलेगा किस लिए। और जैसे ही इंडिगो पेंट्स विवेक सिंघल सर्च किया, यहां पर इंडिगो पेंट्स पेंट फॉर वॉल्स, फ्लोर्स एंड डोर, यहां पर एडवर्टीजमेंट भी आ गई। यहां से भी पता चलता है इंडिगो पेंट इज एक्चुअली एग्रेसिव नाउ टू इंक्रीज द सेल्स। उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, न्यू प्रोडक्शन प्लांट इज गोइंग टू कमेंस द प्रोडक्शन नाउ, और भी कैपेसिटी एक्सपेंड करने के ये फेवर में है, प्लान कर रहे हैं पूरा पूरा। सीडब्ल्यूआईपी में 250 करोड़ रुपीस के अमाउंट देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें सुपर्ब है। साथ में नीचे जाए और परचेज कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपको याद हो, ट्विटर पर मैंने ट्वीट किया था February 21, 2023 को, यहां पर ऑलमोस्ट 3 मंथ्स बैक, और मैंने वहां पर लिखा था एडिड सम मोर शेयर्स ऑफ इंडिगो पेंट्स एट डर्ट चीप प्राइस। काफी लोगों ने बोला था, विवेक भाई डर्ट चीप प्राइस 1040 रुपीज का आपने परचेज किया, 4800 क्वांटिटी, और एडिड सम शेयर्स आपने यहां पर मेंशन किया, इसको डर्ट चीप प्राइस कैसे कह सकते हो? 1040 प्राइस था उस टाइम पर, और ये डेट थी हमारी 21 Feb 23। सो 21 Feb 23 को यहां पर प्राइस क्या था, आप ये चीज देखो एक बार, ये एक्चुअल में दिस वाज द लेवल, और 1047 का तब ये प्राइस था। सो इट वाज दिस लेवल। आप समझो टॉप से कहां पर आया हुआ था, और उस टाइम पर भी इस रिजल्ट से पहले इट वाज शोइंग द हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस। A stock that is showing highest ever performance and that is down by almost 68%, 69%। भाई मैं उस टाइम पर परचेज नहीं करूंगा तो कब करूंगा? यहां पर इस चीज को बताने के लिए कि मैं आपको यहां पर फंसाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टडी करके बता रहा हूं, और स्टडी करके बताने में भी स्टडी करके पूरी वीडियो बना रहा हूं, डिटेल बता रहा हूं, टिप्स नहीं है किसी भी तरह की। और इसीलिए ये भी बता रहा हूं कि मैं कोई ऐसा नहीं है कि किसी से पैसे मिले और किसी स्टॉक में फंसा दिया। मैंने काम आज तक नहीं किए, जिंदगी में नहीं किए। क्यों? ये काम करने की जरूरत नहीं है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन अगेन मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, ये छोटी चिंदी चोरी करने की मुझे जरूरत नहीं है। भगवान ने बहुत दे रखा है, आप इस बात को समझो। यहाँ पर
खैर उस बात में नहीं जाते, आप खुद से समझदार हो, इतना समझ आप सबको है। तो यहां पर अगर बाय नहीं किया जाएगा तो कब किया जाएगा? और उस चीज के बाद ऐसा नहीं है कि ये और शेयर्स थोड़े से और ऐड किए, उससे पहले भी ऐड किए हुए थे, उसके बाद और नीचे गया। जरूरी नहीं है कि परचेज करते ही कोई चीज ऊपर जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और उसके बाद में अभी अच्छा खासा है। तो उस डेट से लेकर भी अभी तक भी आप ये देखो, 94 डेज यानी कि 3 मंथ्स में 43.70% अप है उस लेवल से। अब पॉइंट आता है, विवेक भाई आपने पहले भी तो बाय किए होंगे। ऑफ कोर्स किए थे, उसके बाद और नीचे गया था, और नीचे गया, अच्छी चीज है, और ले लो। यहां पर पॉइंट ये आता है, और लेने के लिए कोई पैसे कहां से आए? जब स्टॉक्स हमारे पास, हमारे पोर्टफोलियो में इतने सारे हैं, कहीं तो प्रॉफिट बुक हो रहा होगा, कोई तो स्टॉक ऊपर जा रहा होगा, और मंथली जो इनकम है, जो सैलरी है, बिजनेस है, कुछ तो पैसा सेव हो रहा होगा। यहां पर स्टॉप लॉस लगाकर काम नहीं किया जाता। स्टॉप लॉस हमें कंपनी के सिलेक्शन में लगाना चाहिए, ना कि स्टॉक प्राइस के नीचे जाने पर। अगर एक बार आपने ये चीज समझ ली, कोई स्टॉक 1500 पर अच्छा है, और ये हमारे पास उसके सॉलिड रीजंस हैं, बिजनेस के हिसाब से, फाइनेंशियल्स के हिसाब से, और लेवल के हिसाब से, उसके बाद और नीचे जाए, तो हमें तो इस बात में खुशी होनी चाहिए कि ठीक है, अब इस अच्छे सॉलिड स्टॉक में और पैसा लगाने का मौका मिलेगा। यहां पर घबराहट की बात ही नहीं है। इसी तरह की मैंने सेम वीडियोस बनाई थी मिसेस बैक्टर फूड को लेकर। सेम एनालिसिस करके काफी सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं मिसेस बैक्टर फूड को लेकर। मैं आपको दोबारा से दिखाता हूं उसका चार्ट एक बार, मिसेस बैक्टर फूड। और उसमें भी जब वो स्टॉक और नीचे जाता जा रहा था, सबको यही डाउट था, विवेक भाई आपने तो बहुत पहले वीडियो बनाई थी, उसके बाद में और नीचे चला गया, उसके बाद ये 30% और नीचे चला गया। तो क्या हुआ यार, जितना नीचे जाए उतना, अगर हमें स्टॉक समझ में आता है तो इसे ही तो समझदारी कहते हैं। यहाँ वारेन बफेट जी भी तो यही करते हैं, मार्केट गिर जाती है, उनका एप्पल का स्टॉक गिर जाता है, वे और बाय कर लेते हैं। बाय करने के लिए पैसे कहां से आते हैं? या तो किसी में प्रॉफिट बुक किया होगा, या डिविडेंड के पैसे आए होंगे। और उसके बाद में क्या हुआ, जब ये इस स्टॉक ने नीचे का लेवल बनाया, और अभी तक दिस इज 3 टाइम्स फ्रॉम दैट लेवल, 244 से 716। एवरीबडी वाज डाउटिंग कि भाई विवेक भाई ये ऐसे थोड़ी चलेगा, ऐसे थोड़ी लाइफ टाइम हाई चला जाएगा। इतना नीचे टूटने के बाद में, नीचे आने के बाद में, इतना स्टॉक जब नीचे आ जाता है तो वापस आने में पता नहीं कितने साल लगेंगे, कोई टाइम नहीं लगता। इस स्टॉक को जो इसने लो बनाया, वहां से 3 गुना होने में इसको 342 डेज लगे, वन ईयर भी पूरा नहीं लगा। यहां पर जब मैं इंडिगो पेंट्स की भी बात करता हूं, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपको मेरे कहने से कुछ नहीं करना, आपको मेरे कहने से सीखना है। लेकिन सीखने के लिए यहां पर बायस्ड नहीं होना है, यहां पर फैक्ट्स देखने हैं, नंबर्स देखने हैं। कुछ लोगों को डर लगता है, जेएसडब्ल्यू स्टील से डर लगेगा कि जेएसडब्ल्यू स्टील की जो आर्म है, जेएसडब्ल्यू पेंट, वो बिजनेस में आ रही है। किसी को ग्रेसिम से डर लगता है। यार मीन्स बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मैंने इस चीज को लेकर भी वीडियो बनाई थी कि जेएसडब्ल्यू का और इंडिगो ग्रेसिम पेंट्स का कितना बड़ा इंपैक्ट होने वाला है, इसको लेकर भी मैंने वीडियो बनाई थी। एशियन पेंट एंड इंडिगो पेंट के ऊपर इनका क्या इंपैक्ट आएगा, बिग रिस्क क्या है, और उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। इन सब चीजों को समझने की जरूरत है। लेकिन अब पॉइंट आता है, अब तो ये बढ़ गया, रिजल्ट्स और सुपर आ गए, जो CWIP और ज्यादा बढ़ गई, अब क्या? मेरा तो सेम कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया यहां पर मिसेस बैक्टर फूड का, कि लाइफ टाइम हाई जाना ही है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। द सेम थिंग आई एम सीइंग हियर कि इंडिगो पेंट भी यहां पर, नॉट इंडिगो एविएशन, इंडिगो पेंट यहां पर मेरे हिसाब से तो उतना जाएगा ही जो लाइफ टाइम हाई है। एंड व्हाई ओनली लाइफ टाइम हाई, व्हाई नॉट अबव दैट? लेकिन कम से कम लाइफ टाइम हाई तो है ही, और करंट प्राइस से भी लाइफ टाइम हाई की बात करने लगे, देन दिस इज मोर देन डबल। अभी भी 120% का यहां पर गैप है। बट अगेन देयर इज नो रिकमेंडेशन, आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे। मेरा काम आपको सिखाना है, मेरा काम आपको समझाना है, ये मुझे अपना धर्म नजर आता है। जैसे मोदी जी और योगी जी को इस देश के हित में सारे काम करने को अपने लेवल पर उनको धर्म नजर आता है, उनको और कुछ नजर नहीं आता। तो सेम चीज में मुझे अपनी फैमिली और जो अपना देश है, यहाँ पर जो भी सीखना चाहते हैं, उन सबको सिखाने में अपना धर्म नजर आता है। आपको अपना काम करना है, आपने वीडियोस को आगे फॉरवर्ड करना है, शेयर करना है, खुद सब्सक्राइब करना है, आगे सब्सक्राइब कराना है। मैं वीडियो बनाता रहूंगा, आप शेयर करते रहिए। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।